हेलो एंड नमस्ते, सुचिता हियर। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं एकदम से ऐसे रूप में आ गई हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ। क्यों बात कर रही हूँ ऐसा? क्योंकि आज मुझे अपने आप को देख के मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करके आई थी और मैं ऐसे बैठ गई हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ द वे आई एम एक्चुअली। यही मेरा रूप है जो मैं घर पे जिस तरीके से रहती हूँ। और मेरे ख्याल से बहुत सी लेडीज़ ऐसे ही रहती हैं घर के अंदर। मेरा आज सिर्फ ये मकसद है वीडियो बनाने का, जैसे कि आप लोगों ने मेरा टाइटल देखा है कि हिंदी मीडियम टू इंटरनेशनल एयरलाइन एज कैबिन क्रू एज कैबिन सर्विसेज डायरेक्टर सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। मतलब आप सोचिए, बहुत सालों तक मैंने वहाँ फ्लाई किया है, इज़्ज़त से नौकरी की है और लोगों ने मुझे वहाँ पे बहुत प्यार दिया है मैनेजमेंट में। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम। मुझे वहाँ के मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है। उन लोगों ने मुझे हमेशा कहा है कि अगर आप वापस आना चाहते हैं तो आप वापस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि जर्नी हुई कहाँ से मेरी शुरू। स्मॉल टाउन का मतलब क्या होता है? सब लोगों को लग रहा होगा कि हाँ, हम भी स्मॉल टाउन से हैं, हम भी स्मॉल टाउन से हैं, हम भी स्मॉल टाउन से हैं। लेकिन जिनको पता है कि कोटद्वार कहाँ है, कोटद्वार कौन सी सिटी है, मैं क्या बात कर रही हूँ और मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ, तो उन लोगों को मालूम होगा कि एक्चुअली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं आज से बात कर रही हूँ, आप कह सकते हैं 1998 की बात करूँगी मैं आपसे, और 2000 की बात करूँगी। तब के ज़माने में या उससे पहले भी आप कह सकते हो, हम लोगों को वहाँ से बाहर नहीं दिया जाने जाता था। बिल्कुल सीधी सादी थी। मैं बहुत बड़ी फैमिली में रहती थी। हम लोग, मतलब आप यकीन मानिए, जब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि 18 साल तक हम रहे हैं, हम 5 चाचा ताऊ साथ एक साथ रहते थे, तो कितने भाई बहन होंगे। और मैंने आपको बताया था कि सब लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मैं बहुत एवरेज थी। मुझे आप ये कह सकते हैं कि पीपल मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट इफ़ आई लुक बैक टुडे देन आई थिंक माई बर्थ वॉज वेस्ट दैट टाइम। आई डोंट नो, आई थिंक मे बी इट वॉज लाइक दैट। हाँ, चलिए, आई विल नॉट गेट इनटू दैट। आई जस्ट टेल यू कि आखिर ये हुआ कैसे। अगर मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताना चाहती हूँ, मैं शायद आपको डिटेल में अभी नहीं बताऊंगी, मैं इसके 2-3 पार्ट बनाऊंगी और उसमें आपको आराम से समझाऊंगी। मैं ये वीडियो क्यों बनाना चाहती हूँ? फॉर इंस्पिरेशन। मैं चाहती हूँ कि जो भी लड़कियाँ, जो बच्चियों के सपने हैं आगे बढ़ने के, अपने पैरों में खड़े होने के, अगर आप छोटे से गाँव से हैं, आपको लगता है कि आप सिंगर बन सकते हैं, आपको लगता है आप डांसर बन सकते हैं, आपको लगता है कि आप एक्ट्रेस बन सकती हैं, या आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, तो देखिए, अगर आपको मैं अपने बारे में बताऊंगी तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इट जस्ट दैट यू नीड हार्ड वर्क। अगर आपको एक रास्ता नहीं मिलता तो दूसरा रास्ता ज़रूर मिल जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। कभी नहीं सोचा था मैंने, एक हिंदी मीडियम में पढ़ने वाली लड़की, जिसको शायद कोई पसंद करता होगा, हार्डली। फैमिली से तो ऑफकोर्स देयर वाज नो टाइम फॉर मी बिकॉज एवरीबडी वाज वर्किंग, एवरीबडी वाज बिजी, इट वाज अ ह्यूज फैमिली। सो यू नो हाउ इट इज़ व्हेन वी यूज्ड टू स्टे, इफ़ वी सी लॉन्ग बैक, इफ़ यू टर्न बैक एंड सी योर मेरा माई ब्रदर, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, इज़ वेरी गुड एट स्टडी में। माई सिस्टर इज़ ऑल्सो, शी इज़ जॉली, बट वो पढ़ाई में अच्छी है। मैं सुबह 3 बजे उठ जाती थी, अपना काम भी करती थी, मम्मी के साथ हेल्प भी करती थी, और मेरी मम्मा पूरा काम करके 7 बजे चली जाती थी। बहुत कुछ था, हम लोगों ने बहुत टफ लाइफ देखी है। पेरेंट्स, दे डिड वेरी हार्ड वर्क टू गिव अस एवरीथिंग, और उनका दे ट्राइड देयर बेस्ट। लेकिन होता है कि आई वॉज वन ऑफ चाइल्ड, यू कैन से। मैं वो नहीं कहूँगी आज, लेकिन मेरे को शायद कॉन्सेंट्रेट प्रॉब्लम था, मुझे ऐसा आज लगता है। इफ़ आई लुक बैक एंड आई थिंक ऑफ दैट, तो मुझे लगता है कि मुझे वो प्रॉब्लम था। सिंप्लिसिटी मेरे अंदर हमेशा से थी। मुझे कभी नहीं था कि मैं सजूँ सवरूँ, कभी हमने ऐसा देखा भी नहीं घर में। और वही माहौल कहते हैं ना, आपको वही अडेप्ट होता है। एनीवेज, माई डैड ऑलवेज वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर, बट वो कभी हुआ नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने पढ़ाई बहुत करी, मेहनत बहुत करी, लेकिन वो नहीं होता था। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे टीचर्स लोग मुझे हमेशा ये ट्रीट करते थे, दे नेवर यूज्ड टू लाइक मी, बिकॉज उनको लगता था इसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। इफ विल टेल हर समथिंग, तो उसके पापा आ जाएंगे स्कूल में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक्चुअली वन इंसिडेंट ऑल्सो हैपेंड, वो मैं आपके साथ थोड़ा आगे शेयर करती हूँ कि टीचर ने मुझे बेवजह, कोई रीज़न नहीं था, मैं चीटिंग भी नहीं कर रही थी, वो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया ग्राउंड में, और बस वो सब हो गया। जब मैं घर आई, माई फादर गॉट वेरी अपसेट, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आया। वो स्कूल में गए, उन्होंने बोला मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, आपने बच्ची को मारा कैसे, बहुत कुछ हुआ था। शी अपोलोजाइज ऑल्सो बिकॉज शी गॉट ट्रांसफर्ड न्यूली देयर एंड शी केम होम, अपोलोजाइज। एनी वेज, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड हो आपका, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो, वीक बैकग्राउंड हो, या नॉर्मल बैकग्राउंड हो, वट एवर इट इज़, किसी भी बच्चे को मारना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल हमारा लॉ इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि आप किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकते, चाहे वो आपका खुद का बच्चा हो, चाहे वो टीचर हो। लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। लेकिन उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि शायद उन्होंने मुझे गलत फहमी में मारा ग्राउंड में सबके साथ। एंड आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड। मेरी कज़न भी उसी क्लास में थी, वो वहाँ बैठी थी, उसने देखा था, एंड शी विटनेस दैट कि मैंने कुछ नहीं किया है। एनीवेज, आई मूव ऑन। तो बस यही सब चल रहा था, जैसे चीटिंग करना, जलन करना, दूसरे ने कैसे कपड़े पहने हैं, क्या दूसरों ने खाया है, या फिर किसी के घर में क्या है, किसी घर में क्या नहीं है, ये हमारे मम्मी ने कभी सिखाया नहीं था, और आज तक मेरे अंदर वही है। देखिए मैं आपके सामने कैसे बैठी हूँ। एज आई सेड कि ऊपर वाले की दया से मुझे सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और आपने मेरा टाइटल देखा है, हिंदी मीडियम टू इंटरनेशनल एयर होस्टेज, इंटरनेशनल कैबिन क्रू इन वन शॉट, इन वन इंटरव्यू।
मेरे इंटरव्यू में वहाँ पे 5,000 लोग थे। 5,000 में से उन्होंने 500 लोग लिए थे। उसमें से एक मैं भी उत्तराखंड से थी और दूसरी लड़की एक और थी। तो उत्तराखंड से हम केवल 2 थे। तो आप सोच सकते हैं कि उत्तराखंड की केवल 2 लड़कियाँ और बाकी दिल्ली की, बॉम्बे, पुणे, आई थिंक असम, मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी वीडियो, इसी क्लिप में मैं ऐड कर दूँगी और इसके जो पार्ट बन रहे हैं कहीं न कहीं मैं ज़रूर ऐड करूँगी वो। कभी-कभी होता है ना आपके दिमाग से थोड़ा-सा निकल जाता है, तो आई एम ऑल्सो लाइक दैट। तो लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसमें ऐड कर दूँ और काफ़ी लोग थे वहाँ पे, लेकिन मैं आपको अपनी इंटरव्यू जर्नी शेयर करूँगी आपके साथ। फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सबसे पहले अपना माइंड ओपन ये चीज़ करके करना चाहिए कि अगर कोई हिंदी मीडियम में है, अगर मैं हिंदी मीडियम बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। हम लोग झिझकते थे कहने में कि हम हिंदी मीडियम से हैं, लेकिन मुझे नहीं बुरा लगता और मैं झिझकती नहीं हूँ ये कहने से कि माई स्टडी इट वॉज़ फ्रॉम हिंदी मीडियम। अब सुष्मिता सेन को ले लीजिए, डेफिनेटली आई कांट कंपेयर माई सेल्फ टू हर, बट सोचिए आप वो हिंदी मीडियम से हैं, बीइंग अ फौजी चाइल्ड, वो घूमते रहते थे, उनको ऐसा नहीं माहौल मिला, उनको कम्युनिकेट करने का टाइम नहीं मिला और ऐसे ही नहीं था उनका कि वो इंग्लिश बोल सके। बट टुडे यू कैन सी हर, सेम थिंग हैपन टू मी। बट मैं आपसे ये बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर मेरा सिलेक्शन कतर एयरवेज़ में नहीं होता, अगर मैं कतर एयरवेज़ में नहीं जाती, तो आज शायद मैं उत्तराखंड के किसी छोटे से गांव में होती या पता नहीं कहाँ होती या कहीं टीचर होती। नहीं, मैं पढ़ाई में इतनी बुरी भी नहीं थी कि मैं कहीं टीचर नहीं बन सकूं। बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए, क्योंकि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सकती थी, मैं कुछ और नहीं बन सकती थी, तो मैं एटलीस्ट टीचर तो बन ही जाती, कुछ तो बनती। लेकिन शायद मेरा हार्ड वर्क है और ऊपर से मेरे पापा को सडनली कुछ तो हुआ, उन्होंने कहा चलो कुछ नहीं तो उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करा देते हैं। आई वॉज़ वेरी एवरेज लुकिंग चाइल्ड, आई वॉज़ नॉट प्रिटी एट ऑल, माई कलर वॉज टू डार्क। जैसे कि आप बोला जाता है पहाड़ी बहुत गोरे गोरे होते हैं, लेकिन मैं वैसी नहीं थी, मैं बिल्कुल ही सांवली कलर की थी। एंड दिस इज़ ऑल्सो यू कैन से इज़ माई कलर, आई एम नॉट वेरी फेयर, समटाइम्स आई लुक फेयर, समटाइम्स आई लुक लिटिल डल। आज मैं थोड़ा डल हूँ आज, क्योंकि मैं आप लोगों को बात बता रही हूँ। ऑफकोर्स मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और मेरे आंसू भी निकले हैं, आप देख सकते हैं मेरी आँखें। लेकिन मैं ऑफ कोर्स आप लोगों को वो सब दिखा के क्या होगा, आपको मैं क्यों वो बताऊँ पार्ट अपना, ऑफ कोर्स अब जब आप देखते हो अपने पीछे, इतने साल पीछे आप देखते हो, आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 20 ईयर्स बैक, इफ़ आई लुक बैक, तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में वो दिन नहीं आता और आप अगर ये सुनेंगे कि मैं इंटरव्यू किस हालत में देने गई थी, आपको पता है, आई मीन मुझे बताते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है कि शायद मेरी जगह कोई और होता तो नहीं जाता। आज के मैं बच्चों को देखती हूँ जो इंटरव्यू देने भी नहीं जाते, फॉर्म भरने में लेज़ी होते हैं, फ़ोन देखते हैं, उनको रील्स बनानी है, उनको बहुत कुछ करना है। मेरे एक फ्रेंड का बेटा है और बेटी भी है, उनको बोलती रहती हूँ मैं फॉर्म भर लो, कुछ कर लो लाइफ में, बट दे हैव टाइम फॉर एवरीथिंग, बट दे डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दैट। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कितनी मेहनत की है, मैंने अपने जूते घिस दिए। मैं जेपी मसूरी में थी, रिसेप्शन में थी, आई वॉज बुलीड देयर, आई वॉज बुलीड इन दिल्ली एयरपोर्ट जहाँ पे मैं थी, वहाँ पे मुझे बहुत बुली किया गया। और जब मैं वहाँ पे तिलक नगर में रहती थी अपनी किसी एक रूममेट के साथ, वो भी उत्तराखंड से थी, शी ऑल्सो डिड द कोर्स इन AHA, उसने भी मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा किया, इतना बुरा किया कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि कोई किसी के साथ ऐसा कर सकता है। मतलब मुझे चीट करने में किसी ने कोई पीछे नहीं हटा। बस मैं इतना कहूँगी आपसे कि मेरा सफ़र बहुत ज़्यादा कठिन रहा है। उसके बाद जब कतर एयरवेज़ का इंटरव्यू था, उस दिन भी मैं लिपस्टिक कैसे लगाई मैं जानती हूँ, मुझे नहीं आती थी। लाइनर भी मैंने उसी लड़की से लिया था जो इंटरव्यू देने मेरे साथ आई थी। हम 3 लड़कियाँ थी, एंड शी वाज़ ऑल्सो माई फ्रेंड, शी इज़ गुड, शी वाज़ फ्रॉम देहरादून ओनली, वेरी प्रिटी, वेरी कॉन्फिडेंट एंड सो गुड। बट उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे सुन के बड़ा अजीब लगा, बड़ा बुरा लगा कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। शी क्राइड इन द बाथरूम ऑल्सो इन रेडिसन। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आई क्लियर्ड माई पर्सनल इंटरव्यू एंड दे सेड वी विल कॉल यू। अब मैं जब घर आ गई थी, ऑब्वियसली मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था दे विल कॉल मी। आफ्टर you can say 40 days, after 40 days somebody called me, I mean from my AHA institute ki Suchita, they sent you the offer letter, they sent you the tickets and everything, please अपना मेडिकल भेजिए। उन्होंने मेडिकल की रिक्वायरमेंट भेजी थी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने अपना इंटरव्यू कैसे क्रैक किया था, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने क्या पहना था, मैं कैसे गई थी, मैं आपके साथ फ़ोटो भी शेयर करूंगी। फिलहाल मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ जाने से पहले कि डोंट अंडर एस्टिमेट कि अगर कोई हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ है, इट इज़ नॉट अबाउट द मीडियम, विच मीडियम यू आर फ्रॉम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, स्मॉल टाउन, बिग टाउन, ये टाउन वो टाउन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको एक तो 2 लोगों की आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है अपने सफ़र में, एक तो ऊपर वाला, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस और आपके पेरेंट्स। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, और मेरे पास ये सब कुछ था। इसी के बूते पे मैं आगे बढ़ी हूँ। मुझे
इतने ज़्यादा मतलब यू कैन से टू मच रिजेक्शन आई फेस्ड, वो रिजेक्शन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और रिजेक्शन से मैं कैसे बाहर आई हूँ आज आप देख रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चलिए मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी। शाम के मेरे ख्याल से इस टाइम 6:30 हो रहा होगा, मेरी बेटी के सोने का टाइम है और मैं आपको से कल मिलूँगी, मैं कंटिन्यू करूँगी, इसका पार्ट 2 बनाऊँगी। और मेरा हुलिया देख के बिल्कुल भी शॉक मत होइएगा, दिस इज़ द वे आई स्टे एट होम। और कैसे भी अभी भी द टाइम फॉर बेड। चलिए आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, जो भी कमेंट करने हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिए। और हाँ, इंग्लिश की जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंट इंग्लिश है, जो ग्रामर है एंड वोकैबुलरी होता है एंड द वर्ड सेंटेंस यू स्पीक, द टोन यू गेट, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, चाओ चाओ।